नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 चैनल पे। मैं हूं सुजीत सिंह। आज से हम लोग जो है POIQ सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें लगभग हम आपको 5 से 7 हजार क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे पेपर से पहले पहले। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये गठन जो है, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पे किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पे। तो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो आप कहोगे 1956 से 1961 के टाइम पे किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस उद्देश्य था भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, यानी लाइट की आवश्यकता होगी। तो उसी टाइम पे जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। कब गठन किया गया था? तो आप बोलोगे अप्रैल 1959 में। अप्रैल 1959 में। और ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप कहोगे महालनोबिस मॉडल पर। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में जो है किस क्षेत्र के औद्योगिक विकास विकसित किए गए? स्टील क्षेत्र में, प्रांत नहीं, स्टील क्षेत्र में जो है भिलाई स्टील संयंत्र शुरू किया गया था। किसकी मदद से? रूस की मदद से। वहीं पर जो है राउरकेला शुरू किया गया था। राउरकेला संयंत्र ये किसकी मदद से शुरू किया गया था? जर्मनी की सहयोग से। फिर एक और दुर्गापुर संयंत्र शुरू किया गया था ब्रिटेन की मदद से। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। और इसी में जो है 5 IIT भी, इसी टाइम पे 5 IIT भी शुरू किए गए थे। 5 IIT भी शुरू किए गए थे। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस ऊर्जा आयोग का गठन। क्वेश्चन है दूसरा, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन की उत्पादित क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तापीय ऊर्जा का है, या जल विद्युत ऊर्जा का है, या परमाणु ऊर्जा का है, या नवीकरणीय ऊर्जा का है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता जो कितनी है इस समय? तो जनवरी 2026 में जो है उत्पादित क्षमता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 36,700 मेगावाट। कितनी है? 36,700 मेगावाट। इसमें से जो है, जो कि ये आंकड़ा 2030 तक कितना पार हो जाएगा? 2030 तक ये बिजली की मांग कितनी? 40,000 मेगावाट के ऊपर पार कर जाएगा आंकड़ा। ठीक है, 36,700 मेगावाट जो उत्पादित क्षमता है, इसमें से 26,000 मेगावाट तो केवल अकेले तापीय ऊर्जा का है। किसका? तापीय ऊर्जा का। यानी कि 72% तो केवल तापीय ऊर्जा से ही लाइट मिलती है। तापीय ऊर्जा में वो भी कोयले से लगभग 88% और जो है गैस से 12% के आसपास में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। वही उत्तर प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा लगभग 5.5% उत्पादन कितना है? 5.5%। परमाणु ऊर्जा का लगभग 1.04 के आसपास में। वही नवीकरणीय ऊर्जा 16.6% के बाद में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? ओबरा है, अनपरा है, हरदुआगंज है, या फिर पनकी है? अच्छा, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जो है 6 मुख्य तापीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 6 मुख्य तापीय परियोजनाएं के अंतर्गत 22 इकाइयां संचालित हैं। कितनी इकाइयां? 22 इकाइयां संचालित हैं। तो 6 मुख्य तापीय परियोजनाएं कौन सी है? 4 तो यही हो गई, ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, पनकी, और 5वीं हुई आपकी पारीक्षा जो कहाँ है? झांसी की।
और एक और है जवाहरपुर। कहाँ? जवाहरपुर, ये कहाँ है? एटा में है। कहाँ? एटा में। और ये 6 मिला के, ये 6 परियोजनाएं, मुख्य परियोजनाएं हैं 6, यानी कि 22, इनकी 6 से 22 इकाइयां मिलाकर के भी ये उत्तर प्रदेश की कुल मांग का केवल लगभग 8000 मेगावाट के आसपास में ही जो है विद्युत पैदा कर पा रही हैं, मांग को पूरी कर पा रही हैं। अब हरदुआगंज देख लेते हैं। हरदुआगंज जो तापी विद्युत परियोजना है, ये 1942 में स्थापित की गई थी। 1942 में, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापी विद्युत केंद्र कौन सा? तो हरदुआगंज है। हरदुआगंज कहाँ पड़ता है? तो ये अलीगढ़ में पड़ता है। कहाँ? अलीगढ़ में पड़ता है। और ये 1967 में रूस के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। रूस के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। ये जो है, जब ये स्थापित हुई थी तो 110 मेगावाट की एक इकाई लगाई गई थी। लेकिन अब हरदुआगंज विस्तार परियोजना, हरदुआगंज विस्तार एक के तहत 2 इकाइयां लगाई गई हैं 250 मेगावाट की, और विस्तार 2 के तहत जो है एक लगाई गई है 660 मेगावाट की। ओबरा तापी परियोजना 1967 से 71 के बीच शुरू की गई थी। किसके? रूस के सहयोग से, यानी यूएसएसआर, उस टाइम के यूएसएसआर के सहयोग से शुरू की गई थी। और ये जो है सिंगरौली खान के पास में ही है। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में है। ये सोनभद्र में है। इसकी 5 इकाइयां चल रही हैं 200 मेगावाट की, और एक ओबरा सी परियोजना इसी में चल रही है। ओबरा सी परियोजना नाम से 660 मेगावाट की 2 इकाई। अनपरा योजना उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता में, किसमें? उत्पादन क्षमता में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा बिजली केंद्र है। यहां पर 3 अलग अलग टाइप की परियोजनाएं चल रही हैं। एक परियोजना ए है, चल रही है, जो 660 मेगावाट की है। कितने की? 660 मेगावाट 1987 से 91 के बीच स्थापित की गई थी। वही परियोजना बी चल रही है जो 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट की 1994 में। वही एक परियोजना डी चल रही है 1000 मेगावाट की 2016 में शुरू की गई थी। पनकी परियोजना ये जो है कानपुर की है। वही पनकी कहाँ पे है? कानपुर में विद्युत केंद्र है। यहाँ पर एक, जब ये शुरू हुई थी तो 210 मेगावाट की एक इकाई शुरू की गई थी जो पुरानी थी। अब इसे 2018 में बंद कर दिया गया है। 2018 में बंद कर दिया गया। इसकी दूसरी इकाई एक 660 मेगावाट की शुरू की गई है 2019 में। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? यूएसएसआर के सहयोग से हुई है। कब हुई थी? 1967 से 71 के बीच में। और जो है ये यूएसएसआर टूट गया 25 दिसंबर 1991 को, और इससे 15 नए देशों के जो है स्वतंत्र हुई है। दादरी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। और ये दिल्ली एनसीआर बिजली आपूर्ति करती है। अब देख लेते हैं एनटीपीसी फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका 2005 में नाम बदल कर, इसका कब? 2005 में इसका नाम चेंज करके इसे एनटीपीसीएल बोल दे रहे हैं। एनटीपीसीएल कर दिया है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया है। और इसकी उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में इसकी 9 विद्युत केंद्र संचालित है। उसमें से पहला है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना। यह जो है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये पहली एनटीपीसी की परियोजना है जिसका निर्माण जो है 1977 में किया गया था। 1977 में किया गया था। और ये कोयला बेस है, यानी कोयले से यहाँ पर ये लाइट बनाई जाती है। किस? कोयला बेस है। और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहला क्या था? सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ? सोनभद्र में था। अब उसके बाद में सिंगरौली सोनभद्र जो कि जल बेस है, सिंगरौली सोनभद्र में ही। फिर रिहंद थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोयला बेस है और रिहंद बांध के पास में ही है। वही ऊंचाहार रायबरेली जो कोयला और सोलर दोनों का बेस है। इसे जो जानते हो, इसे
फिरोज गांधी थर्मल ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नाम से भी जाना जाता है। वही टाडा अंबेडकर नगर जो कि कोयला बेस है। दिबियापुर औरैया जो कि गैस बेस है। बिल्हौर कानपुर का यह एनटीपीसी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। अगर एनटीपीसी का यूपी में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट देखें तो बिल्हौर कानपुर का है। वहीं दादरी ताप विद्युत परियोजना है, 8 हो गई। फिर 9वीं एक इनकी मेजा प्रयागराज में भी है। मेजा प्रयागराज में है, जहां पर एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दोनों के 50-50% दोनों का 50-50% शेयर है इसमें मेजा प्रयागराज में। ये 2008 में शुरू की गई थी। मेजा ताप विद्युत परियोजना किन दो निकायों का संयुक्त उद्यम है? तो एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। इसमें जो है दोनों के 50-50% शेयर हैं, दोनों के 50-50% शेयर है। और ये मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रयागराज में बनी है, प्रयागराज के मेजा में बनी है और 2008 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का सबसे बड़ा केंद्र विद्युत उत्पादन का कहाँ है? तो सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। और सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। फिर निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं? तापी परियोजना नहीं है तो आप जानते हो हरदुआगंज, परीक्षा, ओबारा, ये सब क्या है? ये उत्तर प्रदेश की तापी विद्युत परियोजना है। जबकि माता टीला जो है ये ललितपुर में, कहा? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है। बेतवा नदी पर बना हुआ किसके सहयोग से बनाया गया था बांध? ये तो ये मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया हुआ बांध है। रिहंद परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत जी जो है ये पहले मुख्यमंत्री, यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बने हुए 4 प्रमुख बांधों पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर बने हुए 4 प्रमुख बांधों में से पहला है जो कहाँ बना हुआ है? जो मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर बना हुआ है। वहीं जवाहर सागर बांध ये जो है चंबल नदी पर राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों की सीमा पर बना हुआ बांध है। वहीं पर रामगंगा परियोजना को कालागढ़ बांध नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है और ये बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई और बिजली बनाने में काम आता है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है रिहंद नदी पर बनाया गया हुआ केंद्र है। रिहंद नदी को रेणुका नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेणुका नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले, कौन सा जिला? सरगुजा जिला के जो है मतिरंगा पहाड़ियों से हुआ है। मतिरंगा पहाड़ियों से हुआ है और ये सोन की सहायक नदी है। किसकी? सोन की सहायक नदी है। वही सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर
जिला के अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। कौन सी पहाड़ियों? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। वही टोंस नदी दो है टोंस नदी, एक तो बंदरपूंछ से निकली हुई, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है, और की उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर, उत्तराखंड और हिमाचल से सीमा बनाती है और यमुना में मिल जाती है डाक पत्थर में यमुना से मिल जाती है। एक टोंस जो है अपने मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है। सतना जिले के कैमूर पहाड़ियों के तमसा कुंड से निकलती है। और इस वाली टोंस को तमसा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमसा नदी भी बोलते हैं। और ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो कोयला में होती है, पेट्रोल में होती है, परमाणु में होती है, और किसमें नहीं? सौर में नहीं होती। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा आणविक संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र आणविक संयंत्र है, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कि बुलंदशहर में स्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र जो ये स्वदेशी डिजाइन से बना हुआ है। स्वदेशी डिजाइन, उच्च दाबयुक्त और भारी जल पर आधारित है। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। कितने? 220 मेगावाट के 220 मेगावाट के 2 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला 220 मेगावाट का जनवरी 1991 में शुरू हुआ था, जबकि दूसरा जुलाई 1992 से कार्य कर रहा है। अगर आप सबको ये PYQ सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।